तो दोस्तों जब भी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की बात की जाती है तो वहां पर सबसे बड़ी जो कृषि के अंतर्गत प्रणाली हमें देखने को मिलती है वो रहती है फसल उत्पादन। कृषि में फसल उत्पादन के अलावा भी जो है यहाँ पर पशुधन पालन, इसके अलावा मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, एपीकल्चर जैसी और गतिविधियां भी हम यहाँ पर देखते हैं। बट मुख्य तौर पे जो गतिविधि यहाँ पर की जाती है वो है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन के लिए जो बेसिक इकाई हमारे पास यहाँ पर यूज होती है, जिसके थ्रू किसान जो है जिसका इस्तेमाल करके फसल उत्पादन करते हैं, वो है बीज। यानी कि बीज जो है एक बेसिक इनपुट है, एक आधार या आयात जो है यहाँ पर रहता है कृषि के लिए। यानी कि बीजों के इस्तेमाल से ही जो है कृषि की शुरुआत होती है। और एक गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता होना किसान के लिए उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। अगर इसी के साथ हम यहाँ पर बात करें तो भारत में कुछ सुधारात्मक बीजों की श्रेणियां यहाँ पर लागू की जाती हैं और उसी के अंतर्गत कुछ बीजों का उत्पादन जो है यहाँ पर किया जाता है। उन्हीं सीड क्लासेस यानी कि बीजों की श्रेणियों के बारे में आज के इस क्लास के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियस सीड। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो श्रेणियां हैं इन्हें इंप्रूव्ड सीड क्लासेस कहा जाता है, यानी कि सुधारात्मक बीजों की ये श्रेणियां हैं। यानी कि ये नॉर्मल बीजों की इकाइयों की अगर हम बात करते हैं तो उनसे जो है ये भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। क्योंकि इनमें गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए या इनकी भौतिक शुद्धता या इनकी आनुवंशिक शुद्धता अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी रहती है नॉर्मल सीड या बीज के मुकाबले। तो सबसे पहली जो श्रेणी हमारे पास आती है वो है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड यानी कि जिसे नाभिकीय बीज या मूल बीज भी कहा जाता है। ये अगर देखा जाए तो ये कोई प्रमाणित श्रेणी नहीं होती है, ये बिल्कुल देखा जाए तो ये सबसे पहला जो बीज किसी फसल से उत्पन्न होता है, या अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो बीज होता है किसी भी फसल का, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस सीड कहलाता है। और इस न्यूक्लियस सीड को ओरिजिनल सीड भी कहा जाता है। प्लांट ब्रीडर जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है ब्रीडर सीड के उत्पादन के लिए, यानी कि प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए। इसके अलावा ना तो ये किसानों के लिए दिया जाता है, ना किसी और श्रेणी के द्वारा जो है ये वितरण में लाया जाता है। अगर हम बात करते देखिए इसके जेनेटिक प्योरिटी की, तो सबसे ज्यादा बीजों के अंतर्गत जो जेनेटिक प्योरिटी यानी कि अनुवांशिक शुद्धता जो पाई जाती है वो इसी श्रेणी के बीजों के अंतर्गत पाई जाती है। 100% जेनेटिक प्योरिटी हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। वहीं पर अगर देखा जाए कि ये एक नोटिफाइड सीड क्लास जो है भारत के स्टैंडर्ड यानी कि मानकों के अनुसार नहीं है, या अगर देखा जाए इंडियन सीड प्रोग्राम में भारत में जो भी बीज कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन कार्यक्रमों में ये कोई नोटिफाइड क्लास नहीं रहती है और कोई प्रमाणित क्लास जो है ये नहीं रहती। यानी कि ये देखा जाए तो ये एक ओरिजिनल बीज की क्या है, श्रेणी है। वहीं पर कुछ की पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है, जैसे पेरेंटल मटेरियल यानी कि ओरिजिनल वैरायटी का बीज कौन सा होता है? न्यूक्लियस बीज होता है। कौन इसकी देखरेख करता है, कौन इसे मेंटेन करता है? जो पादप प्रजनक होते हैं यानी कि प्लांट ब्रीडर्स यानी कि साइंटिस्ट जो है इसको मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ ये किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? इसी बीज के इस्तेमाल से इस बीज को बो करके फिर इससे जो बीज उत्पादन किया जाता है उस बीज को ब्रीडर सीड कहा जाता है। तो ब्रीडर सीड के उत्पादन के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी इसकी 100% रहती है, 100% जेनेटिकली ये प्योर रहता है। और सर्टिफिकेशन टैग की बात करें तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन टैग प्रोवाइड नहीं किया जाता। इस बीज से संबंधित जो भी जानकारी रहती है किसी भी तरह के लेबल में जो है यहाँ पर मेंशन कर ली जाती है और ब्रीडर के द्वारा जो है वो मेंशन की जाती है। कोई स्पेसिफाइड कलर या साइज जो है इसके टैग का नहीं होता। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहती हैं जिनको एक तरह से प्रोडक्शन चेन के अंतर्गत लाया जाता है, यानी कि देखा जाए तो भारत में मेजरली 3 क्लासेस ऐसी हैं। अगर हम न्यूक्लियस सीड को यहाँ पर छोड़ दें, क्योंकि वो एक मूल बीज है, तो वो हर एक बीज के उत्पादन के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी वैराइटल डेवलपमेंट करनी हो तो सबसे पहला जो प्राथमिक बीज होगा वो आपका न्यूक्लियस बीज ही वहां पर होगा। बट अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी ऐसी श्रेणियां हैं जो प्रमाणित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, तो वो प्रमाणित श्रेणियों के अंतर्गत पहला बीज की जो श्रेणी है, क्लास है, वो है ब्रीडर सीड, या इसे हम प्रजनक बीज के नाम से जानते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियस बीज की प्रोजेनी है, यानी कि न्यूक्लियस बीज से जो है इसको निकाला जाता है। वहीं पर देखा जाए तो ये जो है ब्रीडर के और एक क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में, एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन के अंतर्गत जो है इस बीज का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका देखा जाए तो खास तौर पे ये प्लांट ब्रीडर यानी कि जो क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर है उन्हीं की देख रेख में या मॉनिटरिंग में जो है इसे तैयार किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या अदर जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके अंतर्गत भी इसका उत्पादन किया जाता है। और इसको जो है फाउंडेशन सीड के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि इस बीज को न्यूक्लियस बीज से प्राप्त किया जाता है और इस बीज से फाउंडेशन बीज, जो आगे आने वाला एक और बीज की श्रेणी है, उसको प्राप्त किया जाता है। इसके कुछ खास पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पेरेंट सीड कौन सा रहता है इसका? न्यूक्लियस सीड, यानी कि न्यूक्लियस बीज से इसको
प्रदान किया जाता है, न्यूक्लियस बीज से जो है इसको उत्पादित किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें कौन इसका उत्पादन करता है, तो आईसीएआर के इंस्टीट्यूट और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो इसका उत्पादन करती है। सुपरविजन की अगर बात करें तो कौन इसकी देखरेख करता है, तो क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर जो है इसका सुपरविजन कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो मेंटेन या मॉनिटरिंग किसके द्वारा इसकी की जाती है, तो जॉइंट मॉनिटरिंग टीम और इसके अलावा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके ऊपर सर्विलेंस बनाकर के ये रखते हैं। यानी कि जॉइंट मॉनिटरिंग टीम की जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जॉइंट मॉनिटरिंग टीम एक ऐसी टीम होती है जिसमें यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या आईसीआर इंस्टीट्यूट या इसके अलावा देखा जाए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के कुछ मेंबर मिल करके जो है इस टीम का गठन करते हैं और इस टीम के अंतर्गत जो है वो हिस्सा लेते हैं और फिर कोई भी कहीं पर सीड उत्पादन हो रहा है जो सरकार की देखरेख में हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग और देखरेख जो है ये करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्योरिटी देखा जाए तो इस बीज की जेनेटिक प्योरिटी जो है 100% रहती है, 100% रहती है। टैग कलर की अगर हम बात करें तो येलो और गोल्डन येलो कलर का टैग जो है इसके लिए प्रदान किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी हम टैग की बात करते हैं, देखिए टैग यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई जैसे कपड़ों में टैग लगा रहता है उस तरह का टैग है, जी नहीं। इसके टैग का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर लेबल जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंशन रहती है, उस लेबल का कलर क्या होता है उसे हम टैग कलर के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट ये जानकारी कि कौन सी ये वैरायटी है, कौन सा इसका लॉट नंबर है। इसके अलावा देखा जाए तो डेट ऑफ टेस्टिंग क्या है, इसकी जर्मिनेशन प्योरिटी क्या है, फिजिकल प्योरिटी क्या है, इसमें जो है अदर जो भी इसके स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। इसे क्या कहा जाता है, टैग कहा जाता है। और इस टैग का जो साइज होता है वो 12x6 सेंटीमीटर का ब्रीडर सीड के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास इंप्रूव्ड बीज की क्लास आती है वो कौन सी है, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड या इसे हम आधार बीज के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रीडर सीड से निकाला जाता है, यानी कि इसके जो पेरेंट सीड है वो ब्रीडर सीड है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी आपका टेक्निकल सुपरविजन के अंतर्गत तैयार किया जाता है और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में जो इसको तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये फार्मर को भी दिया जा सकता है, ऐसे फार्मर जो बीज उत्पादन में यहाँ पर इन्वॉल्व है, बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं कि एक संकर किस्म बनाई जा रही है, हाइब्रिड बीज बनाया जा रहा है, तो उसके लिए जो पेरेंट लिए जाते हैं, दो जो वेराइटीज ली जाती हैं वो इसी श्रेणी के बीजों की ली जाती है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी रहता है। अब इस बीज से अगला जो श्रेणी हमारे पास आती है सर्टिफाइड सीड, वो जो है निकाला जाता है। अब की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, देखिए इसका पेरेंट सीड होता है कौन सा, ब्रीडर सीड से इसे निकाला जाता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन या इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हो गया उनके सुपरविजन में, और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ये क्या करती है, इसका उत्पादन करती हैं। ठीक है, ओवरऑल जो अप्रूवल प्रोवाइड किया जाता है इन क्लासेस के बीजों के लिए वो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है यहाँ पर करती है, यानी कि बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जो है इसके लिए एक तरह से क्या करेगी, फाइनली जो है इसको सर्टिफाई करेगी, प्रमाणन जो है इसको देगी। जेनेटिक प्योरिटी 99.5% इस बीज के श्रेणी की रहती है और टैग कलर जो है इसके लिए व्हाइट कलर का टैग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके टैग कलर व्हाइट रहता है और साइज की अगर बात करते हैं तो 15x7.5 सेंटीमीटर जो है दिया जाता है। आगे अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो सर्टिफाइड सीड क्लास जो है आती है, जो भारत में एक इंप्रूव्ड सीड क्लास है और भारत में एक प्रमाणित बीज की श्रेणी है। अगर इस बीज की बात की जाए तो ये फाउंडेशन बीज से निकाला जाता है, साथ ही साथ जो है कमर्शियल सीड जो है एक तरह से ये आवंटित किया जाता है, यानी कि जो भी किसानों को, जो फार्मर्स को जो बीज मिलता है वो कौन सी श्रेणी का बीज होता है, वो सर्टिफाइड बीज जो है यहाँ पर होता है, प्रमाणित बीज जो है वो होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसकी प्रोडक्शन को भी जो है यहाँ पर सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा ही सुपरवाइज किया जाता है, इसकी देखरेख की जाती है। निगरानी इस पे कौन रखती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी रखती है, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जो इसके ऊपर निगरानी रखती है और फार्मर को ये फसल उत्पादन के लिए ये बीज दिया जाता है। अब किस बीज से ये निकाला जाता है, तो फाउंडेशन सीड से निकाला जाएगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो है इसका उत्पादन करती हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सीड कंपनीज जो इसका उत्पादन कर सकती है, जो सर्टिफाइड एजेंसीज हो। साथ ही ये किसको दिया जाता है, ये फार्मर को बीज जो आवंटित किया जाता है ये वही बीज है और साथ साथ फार्मर को इस बीज को जो है फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। इसकी अगर हम जेनेटिक प्योरिटी यानी कि अनुवांशिक शुद्धता की बात करें तो 99% इसकी अनुवांशिक शुद्धता है। एज्यूर ब्लू कलर का जो है इसके लिए टैग प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि नीले कलर का टैग इसमें रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीके नीले कलर का टैग। टैग साइज की बात की जाए तो 15x7.5 सेंटीमीटर का जो है ये टैग साइज यहाँ पर रहता है, जिसके अंदर सारी की सारी इस बीज से संबंधित इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दर्ज होती है।
इसके बाद अगली जो श्रेणी आती है हमारे पास, ये भारत में प्रमाणित श्रेणी नहीं है, बट एक अन्य श्रेणी के रूप में जो है इसको विश्व के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विश्व में अमेरिका कंट्री की अगर हम बात करें तो वहां पर एक संस्था जो है लोकेटेड है, एस्टेब्लिश की गई थी एक संस्था 1919 में, 1919 में एक संस्था एस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज है। यानी कि एक तरह का पूरा ये एसोसिएशन होती है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज की, उनका एक तरह का जो है संगठन होता है जिसका काम जो है इंटरनेशनल लेवल पे बीजों से संबंधित मानकों को तैयार करना है। यानी कि देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे सीड स्टैंडर्ड्स को तैयार करना इसका काम है कि जब भी सीड तैयार किया जाएगा या सीड जो है मार्केट में आएगा तो उसके अंदर क्या क्या मानकों को पूरा किया जाना चाहिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड जो है फुलफिल होने चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है इसे देखती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जॉर्जिया में जो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसके अकॉर्डिंग जो है एक ये जो अब हमें रजिस्टर्ड सीड देखने को मिलता है, ये एक प्रमाणित श्रेणी है। बट भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ये प्रमाणित श्रेणी नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि भारत में अगर बीज उत्पादन की जनरेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये श्रेणी जो है भारत में एक पंजीकृत श्रेणी के रूप में इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। ठीक है, तो ये प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीड की, यानी कि इस बीज को फाउंडेशन बीज से ही निकाला जाता है जैसे सर्टिफाइड बीज को फाउंडेशन बीज से निकाला जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के थ्रू जो है ये इसका कंप्लीट सुपरविजन किया जाता है और इनकी देखरेख में जो है ये तैयार यहाँ पर होता है। और साथ साथ ही इसका इस्तेमाल जो एक तरह से सर्टिफाइड बीजों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल में इसको लाया जाता है। बट फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में ये एक प्रमाणित श्रेणी नहीं है। जैसे कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो भी भारत के प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि वो एक मूल बीज है, आधार बीज है, तो वो यूज होता है। बट ये जो है कैटेगरी के बीज भारत में एक तरह से उत्पादित नहीं किए जाते। इसके अलावा आपने मेजरली यहाँ पर ध्यान देना है, रिकॉग्नाइज नहीं है ये इंडियन सीड प्रोग्राम या इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारत में स्टैंडर्ड्स कौन से चलते हैं, इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारत में कुछ ये न्यूनतम बीज के मानक तैयार किए गए हैं। यानी कि ऐसे मानक, ऐसे स्टैंडर्ड जो फील्ड में भी यानी कि खेतों में जब बीजों का उत्पादन किया जाएगा उस समय भी मान्य रहेंगे, और साथ ही साथ जब जो है स्टोरेज में बीजों को रखा जाएगा तो उस समय भी इन स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा, इन मानकों का पालन करना होगा, तभी जाकर के बीज को फाइनल वे में जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा सर्टिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण जो है दिया जा सकता है। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए इसका जो पेरेंट सीड होता है वो होता है फाउंडेशन सीड, यानी कि फाउंडेशन सीड से निकाला जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, सर्टिफाइड सीड के उत्पादन के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। रिकॉग्नाइज की अगर हम बात करें तो देखिए भारत में तो रिकॉग्नाइज कैटेगरी ये नहीं है, बट कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका में भी ये एक रिकॉग्नाइज कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और ऐसे कंट्रीज जो एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हैं या फॉलो करते हैं, वो जो है इनको एक तरह से उत्पादन करते हैं इस बीज का। टैग कलर की अगर बात की जाए तो देखिए पर्पल कलर का जो है टैग इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टैग साइज की अगर बात की जाती है तो 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का टैग साइज जो है इसका रहता है, जिस टैग के अंतर्गत पूरी की पूरी जानकारी इस बीज से संबंधित यहाँ पर रहती है कि प्रोड्यूसर कौन है, मैन्युफैक्चर कौन है, किस लोकेशन पे ये बना है, वेराइटी कौन सी है, काइंड कौन सा है सीड का, किस डेट पे ये मैन्युफैक्चर हुआ, किस डेट पे जो इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर होगी, वो सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन की जाती है। इसके बाद एक और हमारे पास सीड क्लास देखने को मिलती है जो ऑफिशियली सर्टिफाइड सीड क्लास नहीं है, बट फिर भी भारत में जो है काफी प्रचलित ये बीज की श्रेणी रहती है, जिसे हम कहते हैं ट्रूथफुल लेबल्ड सीड, यानी कि सत्य लेबलित बीज जो इसे कहा जाता है। अब नाम से ही थोड़ा अनुमान हम लगा सकते हैं, ट्रूथफुल लेबल सीड यानी कि ये थोड़ा क्या करता है कि सच्चाई तरीके से, सच्चे तौर पे, सत्यता से अगर किसी बीज को बाजार में बेचा जा रहा है ये कह करके कि ये जो है स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है, बट वो ऑफिशियली प्रमाणित नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रूथफुल लेबल्ड सीड जो है उसे कहेंगे। ये ध्यान रखना है, एक सर्टिफाइड सीड कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि इसको कंप्लीट सर्टिफिकेशन सिस्टम से होकर के नहीं गुजरना होता, प्रमाणीकरण लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी वैरायटी के मिनिमम जो भी जर्मिनेशन परसेंटेज को ये फुलफिल कर जा रहा है, भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता को ये फुलफिल कर जा रहा है, तो इसको जो है किसानों तक वितरित किया जा सकता है और इसको प्रोडक्शन चेन में शामिल किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इट इज प्रोड्यूस्ड एंड लेबल्ड बाय सीड प्रोड्यूसर्स और कंपनीज। ठीक है, मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो इसको जो लेबलिंग की जाती है या इसकी पूरी की पूरी जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या ये जर्मिनेट होगा नहीं होगा, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर, और जो कंपनी इसका उत्पादन कर रही है उस कंपनी के ऊपर जो है सारी की सारी इसकी जिम्मेदारी रहती है कि वही जो है एक तरह से इसके लिए क्या करते हैं, वो प्रमाणीकरण देते हैं अपनी ओर से, जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि नहीं ये बीज जो है
फुलफिल करता है स्टैंडर्ड्स को, अच्छे से इसमें जर्मिनेशन भी होती है, उत्पादन भी होता है, तो बट ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारा नहीं गया है, तो ऐसे बीज को ट्रूथफुल लेबल सीड जो है यहाँ पर कहा जाएगा। सर्टिफाइड सीड नहीं होता है कि किसी बीज प्रमाणीकरण एजेंसी ने इसको सर्टिफाई किया हो, तो ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेबलिंग की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर और जो सीड कंपनी है वही इसके लिए फाइनल सर्टिफिकेशन देती है अपनी ओर से, ऑफिशियली किसी तरह की सरकार की ओर से इसमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके अलावा देखा जाए तो क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी है, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रोड्यूसर की या उस कंपनी की जो उसको उत्पादन कर रहा है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है उनमें इस तरह के बीजों का उत्पादन यहाँ पर होता है, बट अभी के समय में देखा जाए तो चाहे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हो, या फ्लावर सीड हो, वेजिटेबल सीड हो, फ्रूट सीड हो, या इसके अलावा हमारे पास अदर जो सीरियल क्रॉप या पल्सिस क्रॉप के सीड क्यों ना हो, हर एक सीड जो है आपके इस कैटेगरी के अंतर्गत अभी के समय में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम टैग कलर की बात करते हैं तो देखिए इसका जो टैग कलर है ओपल ग्रीन कलर का यहाँ पर रहता है, थोड़ा फीका ग्रीन कलर का टैग इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, और 15x10 सेंटीमीटर जो है इसका टैग साइज रहता है, यानी कि दूसरे जो अभी तक हमने टैग्स देखे उससे इसका जो एक तरह से विड्थ देखी जाए तो वो थोड़ा ज्यादा रहती है, यानी कि टैग साइज जो इसका कैसा होता है, बड़ा होता है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इससे संबंधित मेंशन रहती है। तो ये रहती है हमारे पास डिफरेंट सीड क्लासेस, जिसमें हमने मेजरली 3 क्लासेस के बारे में यहाँ पर बात की जो भारत में जो है एक तरह से तैयार की जाती हैं और भारत के सीड सिस्टम या जनरेशन सिस्टम के अंतर्गत जो है उनको फॉलो किया जाता है। तो ध्यान रखना आपने, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, ये मेजर 3 कैटेगरीज है जो भारत में प्रमाणित कैटेगरीज और इंप्रूव्ड सीड कैटेगरी के अंतर्गत आती है। न्यूक्लियस सीड एक मूल बीज, नाभि के बीज के तौर पर हमेशा से इस्तेमाल में लाता आया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रूथफुल लेबल सीड और रजिस्टर्ड सीड की, ट्रूथफुल लेबल सीड हमने अभी यहाँ पर बात की कि ये ट्रूथफुल लेबल सीड ऐसा सीड होता है जो बीजों के न्यूनतम स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर जाता है, अच्छी इसकी जर्मिनेशन होती है, अच्छी इसका उत्पादन होता है, और ये जो है फार्मर को वितरित किया जाता है प्रोडक्शन के अंतर्गत, बट ये ऑफिशियली सर्टिफाइड नहीं है। इसके अलावा रजिस्टर्ड सीड की हमने यहाँ पर बात की। रजिस्टर्ड सीड यानी कि ऐसा बीज जो भारत में मानकों के अनुसार या भारत में सीड प्रोग्राम के अनुसार जो है मान्य बीज श्रेणी नहीं है, बट अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है कंप्लीटली एक तरह से मान्य कैटेगरी मानी जाती है। तो ये रहती है हमारे पास बीजों की अलग अलग क्लासेस यानी कि श्रेणियां।